मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणाचा तपास ATSनं सुरू केलेला आहे आणि ठाणे ATSनं काल सुद्धा एक मोठी कारवाई केली आहे. दमनहून एक वॉल्वो गाडी ताब्यात घेतलेली आहे. ही वॉल्वो गाडी ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे ती व्यक्ती पहिल्यांदाच टीव्हीवर बोलणार आहे. आपल्यासोबत आहेत मनीष भतिजा, नवी मुंबईचे डेव्हलपर आहेत आणि प्रख्यात डेव्हलपर आहेत. आपण त्यांच्याशी विचारणार आहोत. आपको जब पता चला कि ये गाड़ी आपके नाम पर है और सारे न्यूज़ चैनल्स में खबरें आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था, क्या कहना चाहिए? पहले रिएक्शन में ही जैसे मुझे पता चला मॉर्निंग में, इमीडिएटली मैंने जिनको गाड़ी ये दिया हुआ है हमारे बिजनेस एसोसिएट्स है जिनके साथ में मेरा जॉइंट वेंचर है मिस्टर इस्माइल दारीवाला अंकल, मैंने इमीडिएटली उनसे सवेरे बात किया कि ये गाड़ी तो कुछ 3.5 साल पहले उन्होंने ही जाके शोरूम से डिलीवरी उनके सन ने लिया था, उनको गाड़ी दिया। तो मैं उनको जानने के लिए फ़ोन किया कि अंकल क्या इशू है, ऐसा हुआ है। तो ही इज़ ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दिस, पर उन्होंने मुझे उसी टाइम बताया कि उसी टाइम पे कुछ 3 साल पहले मिस्टर अनिल समथिंग नाम है उनका, अनिल अग्रवाल जी दमन में रहते हैं और उनके साथ में मिस्टर इस्माइल दारीवाल जी का कुछ बिज़नेस रिलेशन रहा है, कम से कम 25-30 साल से उनकी परिचय है। तो उन्होंने बोला कि उसी टाइम में जब उनके घर पे गया था ये गाड़ी लेने के बाद में आपसे, और उनको ये गाड़ी पसंद आई, उनके फैमिली को पसंद आई, उनकी वाइफ जो है उनके साथ में इनके ब्रदर सिस्टर जैसा संबंध रहा है, तो उन्होंने इसी टाइम पे बोला कि ये गाड़ी आप रख लीजिए। तो तकरीबन 3 साल से लेके मुझे मॉर्निंग में इस्माइल दारीवाल जी ने बताया कि ये गाड़ी अनिल अग्रवाल जी यूज़ कर रहे हैं, जिसके बेटे को शायद अभिषेक या जा कुछ नाम है अग्रवाल, उनको विक्टिम किया गया है इस मैटर के अंदर। तो ये बहुत मुझे मॉर्निंग में समझ में आई। तो इमीडिएटली ये समझने के बाद में हमने अंकल से बात करके जिसने मुझसे इस बारे में पूछा उसको मैंने सेम स्टेटमेंट दिया कि गाड़ी ऑलरेडी 3.5 साल से हमने ये बेची हुई है, दी हुई है मिस्टर इस्माइल दारीवाल को, और ये गुड फेथ होता है, एक जो पार्टनर है तो उनसे हमने डिलीवरी नोट भी उसी टाइम ले लिया था, लेकिन किसी भी कारण से ये गाड़ी मेरे नाम पे रह गई और ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। बट ऑल द वे कार इज़ इन दमन फ्रॉम लास्ट 3.5 ईयर्स। लेकिन आपने इंश्योरेंस कार का भरा था क्या? आप कह रहे कि डिलीवरी नोट आपके पास हैं, लेकिन इंश्योरेंस भरते वक्त आपने फिर गाड़ी को ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया किसी दूसरे के नाम पे? हाँ, क्योंकि इस्माइल दारीवाल जी मेरे पार्टनर रहे हैं, आज भी मेरे पार्टनर है, बिजनेस चल रहा है उनके साथ में। तो अगर गाड़ी उनके पास है तो मैं यही समझूंगा कि ठीक है, पार्टनर के पास गाड़ी है, उनको मैं फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं कल का कल मॉर्निंग आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। लेकिन उसके अंदर डीजल भरना या उसका मेंटेनेंस करना या उसकी टोल टैक्स के ऊपर टोल भरना, ये हमेशा से लेके उन्होंने जिनको दी मिस्टर अनिल अग्रवाल, वो या उनके फैमिली के जो बच्चे हैं उन्होंने उसको यूज़ किया। ऐसा मुझे पूरा जो नॉलेज मिला वो मिस्टर इस्माइल दारीवाल जी से मिला। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपको भी अंधेरे में रखा गया है। आप इसके बारे में पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं या अगर ATS आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगी तो क्या आप जाने वाले हैं? मैं इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ। बहुत लोगों के घर बनाते हैं, बहुत टाइम से व्यवसाय कर रहे हैं। 100% जैसे कॉल आएगा सेम डे विदाउट एनी एक्सक्यूज में जाऊंगा। पहला कारण कि इसमें कोई अंधेरा नहीं है, हमारे पार्टनर है उनको हमने दिए, और उन्होंने जिनको दी अनिल अग्रवाल जी उनका भी उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर कि डिलीवरी नोट भी दिया हुआ है, शोरूम से उन्होंने गाड़ी ली है, उन्होंने जिनको दिया उनके पास भी उनके पास कागज़ है, और ये हकीकत बताने में और किसी भी प्रकार से शासन के काम आने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिषेक अग्रवाल को या फिर कहें कि सचिन वाजे को आप कभी मिले, जानते थे पर्सनली? ये मैटर होने से पहले तो मैंने तो आज तक अभिषेक अग्रवाल जी का चेहरा भी नहीं देखा हुआ है कि कौन है क्या है, और सचिन वाजे जी को भी हमने कभी इसके पहले मुलाकात भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, बस टीवी पे ही कभी कभार उनको देखते हैं हम न्यूज़ में। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपके नाम को उछाला जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नाम को उछालने की बात नहीं है। अगर गाड़ी मेरे नाम पे है तो बट नेचुरल मेरे से पूछा जाएगा, और जब आप कारोबार करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कुछ चीज़ों का क्लियरिफिकेशन देना पड़ता है, तो उसको नाम उछालना नहीं बोल सकते। एंड आई ऑलरेडी क्लियरिफाइड, एंड वेन एवर कुछ भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स मुझे कॉल करेंगे मैं पक्का जाऊँगा। एंड इवन मिस्टर इस्माइल दारीवाल को भी अगर कॉल करेंगे वो भी जाएंगे, जो फैक्ट होगा वो बताया जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आपको झटका लगा जब आपने टीवी पे सारी खबरें देखी, न्यूज़ देखा, क्योंकि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और 2 एजेंसीज है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है? देखिए, अच्छा नहीं लगा मेरे को ऐसा हुआ करके, लेकिन झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम इसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एक बात है कि थोड़ा सा हमें वापस क्लियरिफिकेशन देनी पड़ेगी, हर चीज़ बोलनी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने आपके माध्यम से मीडिया को बता रहा हूँ,
तो और लोगों को हमारी रेपुटेशन पता है, पहले से हमारे काम काज पता है, इस टाइप की किसी भी चीज़ में कोई भी व्यापारी पड़ना नहीं चाहेगा। और जहाँ तक झटके की बात है, तो ये झटका नहीं, एक मन दुख है कि इस प्रकार की चीज़ में कहीं भी इस्माइल धारीवाल जी या हमारा किसी का भी नहीं होना चाहिए। पर क्या है, एक विश्वासघात का जैसी चीज़ है, जो अनिल अग्रवाल जी ने उनसे गाड़ी लिया और उस प्रकार के उन्होंने उसको गाड़ी को यूज़ किया, तो ये उनके लिए ज़्यादा दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. तर हे होते मनीष भतीजा, ज्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की कुठे ना कुठेतरी हे संपूर्ण प्रकरण जे आहे ते त्यांचा सुद्धा विश्वासघात झालेला आहे आणि कधीही ATS जेव्हा त्यांना चौकशीसाठी बोलवेल ते चौकशीला सामोरं जाण्यास तयार आहे. कॅमेरा पर्सन नागेशचा गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर. बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची. प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण. लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com.